Hello friends, this is Sonu here. In this video, we will discuss about approximate quantity method. In the previous lecture of estimating costing, we have already discussed about the definition of estimating and costing, purpose of estimating and costing, and the methods of to find cost. Plinth area rate method or cubic content method and typical way method and service unit method. And this is a method which is known as approximate quantity method. In this method, we divide a structure into two parts. First one is फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. फर्स्ट वन के नाम क्या है? फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. ऐसा जो फाउंडेशन होगा उसमें हम लोग प्लिंथ के साथ में अगर देखते हैं तो फर्स्ट वन उसको बोलेंगे कि फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. अब इसमें क्या होता है? इसमें कॉस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है. उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं. फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. इसमें देखेंगे हम लोग तो इस पॉइंट में क्या बोला जाता है कि इस फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ के लिए एक फार्मूला होता है. उस फार्मूला को टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. इसी को हम लोग लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर रनिंग मीटर ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग ऑफ प्लिंथ. क्या होगा? कॉस्ट पर मीटर फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. कॉस्ट पर मीटर फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. प्लिंथ के साथ में जो फाउंडेशन होगा उसके गुना हमको करेंगे कॉस्ट पर मीटर फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ फाउंडेशन से. तो यही सी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ. टोटल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल लेंथ ऑफ फाउंडेशन से. लेंथ ऑफ फाउंडेशन. यहाँ पर तक आप लोग समझ गए होंगे. सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बात किए कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होता है. इसमें हम लोग कॉस्ट को निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को निकालते हैं. इस अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ में सबसे फर्स्ट. एंड सेकेंड वन हम लोग डिफाइन करेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर में. तो फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ में जब डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट पर मीटर फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ इंक्लूडिंग प्लिंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ फाउंडेशन. उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग टोटल लेंथ ऑफ फाउंडेशन से. अब सेकेंड जो पार्ट में डिवाइड होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर में जो टोटल कॉस्ट का वैल्यू होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर सुपर स्ट्रक्चर कॉस्ट पर मीटर सुपर स्ट्रक्चर इनटू टोटल लेंथ. देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनटू टोटल लेंथ ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. जो टोटल लेंथ होगा सुपर स्ट्रक्चर का पूरा वॉल्स का उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर मीटर सुपर स्ट्रक्चर से. तो यहाँ पर तक देखिए जो सेकंड पॉइंट में डिवाइड किए हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड को उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. और सुपर स्ट्रक्चर में टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर मीटर सुपर स्ट्रक्चर इनटू टोटल लेंथ ऑफ ऑल द वॉल्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे. अब इसके आगे में हम लोग देखते हैं कि ये तो पॉइंट आ गया कि दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं. अब इसके बाद देखा जाता है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो दो पार्ट में जब डिवाइड हो गया उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि डिवाइडेड के बाद ग्रैंड टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर कितना आया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला होता है
टोटल कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। ये तो दो कॉस्ट हम लोग किसका किसका निकालें, सबसे फर्स्ट में निकालें टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, और सेकेंड वाला में निकालें टोटल कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अब थर्ड में निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो टोटल स्ट्रक्चर जो मेरा था उसका कितना कॉस्ट लगा। तो उसके कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ। जो फाउंडेशन का कॉस्ट है उसका जो यहाँ हम लोग निकाल लें, ये फर्स्ट पॉइंट और ये जो सेकंड है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, यही टोटल कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ जो फर्स्ट आया, और उसको हम लोग ऐड कर देंगे किससे, जो सेकंड आया टोटल कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर से, टोटल कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोग दो पॉइंट समझे। सबसे आगे हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे फर्स्ट वाला को बोलते हैं क्या, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, और सेकंड पॉइंट को बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग टोटल कॉस्ट को निकालते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो सबसे आगे उसका फॉर्मूला देखिए कि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला हम लोग कैसे बताया गया था कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड में आप लोग को याद होगा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया को निकालते हैं और प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो जो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे एक न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्वेश्चन आगे दिखाते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रॉब्लम को लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन प्लिंथ एरिया मेथड। इसका प्रॉब्लम देखिए कैसे दिया हुआ रहेगा। सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे हैं, प्रिपरेशन एंड अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल द बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर। टोटल जो प्लिंथ एरिया दे दिया गया है 800 स्क्वायर मीटर। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये कुछ डाटा दे दिया गया है। जैसे देखिए डाटा में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट कितना है 4500 पर स्क्वायर मीटर। सेकंड है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई जो कि एट द रेट ऑफ 7 होल 1/2% पर रहेगा। कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 7 होल 1/2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रहेगा। तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे, उसको देखते हैं आगे हम लोग इस डाटा को देख लेते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो कि 1% लगता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स, जो रोड्स और लॉन्स बनेगा उसमें 5 होल 1/2% कॉस्ट लगेगा। फिर आता है 6 पॉइंट कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज 4%। तो इसमें हम लोग टोटल जो निकालते हैं वो देखिए क्या है, डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। हम लोग को टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग को निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में गिवन क्या है। तो गिवन डाटा को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है गिवन डाटा में क्या है, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया कितना दे दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। सबसे आगे आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को एक पेज में नोट कर लीजिए, उसके बाद में इस सॉल्यूशन को आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, हम लोग गिवन डाटा को लिखते हैं। गिवन डाटा में हमको दे दिया गया है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर एंड प्लिंथ एरिया रेट कितना है 4500 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे आगे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए देखिए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर होता है प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया हम लोग को कितना दिया गया है, देखिए 800 है, इंटू रेट कितना है 4500। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4500 इंटू 800 इसको सॉल्व करेंगे, 4500 इंटू 800। अब इसको देखिए कितना आया 36 पे 50 है। ध्यान से देखिए, आप लोग भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, समझ में आएगा। 36 पे 50 आया, तो 36 पे यहाँ पे हम लोग 50 दे देते हैं। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आता है पॉइंट कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, जो कि वाटर सप्लाई के लिए गिवन डाटा में दे दिया गया था कि 7 होल 1/2% पे वाटर सप्लाई हम लोग देखेंगे। तो वाटर सप्लाई किस पे होगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पे होगा। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हम लोग कितना निकालें 36 पे 50, तो इसका हम लोग 7 होल 1/2% निकालते हैं। तब देखिए 36 पे आगे 50 लिख देंगे, उसके बाद में 7 होल 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं ना। तो इतना डिवाइडेड बाई 100 जब करेंगे तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है।
सबसे आगे 36 पे 50 इंटू 7.5 है 7.5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इतना डिवाइडेड बाई कर देंगे टोटल 100। यही बात हो गया। आगे सॉल्व किए ऊपर वाला, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आंसर कितना आया 27 पे 40 यानी 2,70,000 आया। तो हम लोग इतना को लिख देते हैं कि RS 2,70,000। मेरा आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एट द रेट कितना 7/2% पर था, तो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितना आया 2,70,000। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में हम लोग, आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे तो उसका दिया हुआ था 7/2 ही %। लेकिन जब दोनों का वहाँ ईच लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एट द रेट 7/2% ईच। जब ईच है तो 7/2% लेंगे, जब दोनों को साथ करेंगे तो 7/2% प्लस 7/2% इज इक्वल टू कितना 15%। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का जब 15% करेंगे तो सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन दोनों का हो जाएगा। तो इसको हम लोग 15% देखते हैं, 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, वैल्यू पुट करते हैं 36 50। अब देखिए 36 पे 50 इंटू क्या था 15 डिवाइडेड बाय आगे 100 लिख देते हैं, फिर ऊपर में चला जाएंगे, फिर इंटू कितना 15% था 15 लिख दिए। देखिए सॉल्व किए कितना आया 5,40,000। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 लाख कितना 40,000। कितना हम लोग को ये क्या आया 5,40,000 क्या आया कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब इसके आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर कितना होता है 1% होता है। तो हम लोग इसको 1% निकाल लेते हैं। तो 1% क्या होगा 36 पे 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप कैल्सी में सॉल्व कीजिएगा कैसियो में तो हम लोग को कितना आ जाएगा 00 से 00 जाएगा तो 36,000 आ जाएगा। अब इसके बाद में पॉइंट आता है, पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स में क्या होता है कि 5/1/2% होता है। तो हम लोग इसको आगे 5/1/2% निकाल लेते हैं। 50 इंटू 5/1/2% मतलब क्या 5.5 डिवाइडेड बाई 100। अभी हम इसका वैल्यू पुट करते हैं कैसियो में। कितना था 5.5। देखिए 5.5 सेम चीज़ है 36 पे 50 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 1,98,000। अब इसको हम लोग कॉस्ट को लिख देते हैं कितना 1,98,000। अब इसके बाद आता है पॉइंट हम लोग का कॉस्ट ऑफ लॉन्स के हम लोग देख लिए हैं। अब पॉइंट आता है कि कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टिजेंसीज कितना लग रहा है। तो देखते हैं इस। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टिजेंसी जो कि 4% होता है, तो 4% को हम लोग निकालते हैं कि कितना आता है 50 आगे लिख देंगे, उसके बाद में 4% हम लोग निकालते हैं डिवाइडेड बाई 100। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए 4% है तो 4 से सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, पॉइंट वही रहेगा 36 पे 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। 36 50 है इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 लाख कितना आया 44,000। इसको हम लोग लिख देते हैं 1,44,000। देख लीजिए फिर से आप लोग 1,44,000। इतना आ गया मेरा क्या कॉस्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज। अब कॉस्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज के बाद हम लोग निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना आया। अब देखिए फ्रेंड्स टोटल कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर कितना हो जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में जो निकालें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 36 पे 50 आया था। उसके बाद में हम लोग निकाले थे कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई जो कि 27
2,70,000 था। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में 5,40,000 निकाले थे। फिर हम लोग ऐड कर दिए उसमें कितना 36,000 जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल था। फिर आया पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स में तो 1,98,000 हो। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ जो 1,98,000 जो आया वो कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स का था। उसके बाद में आया टोटल कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टिजेंसीज। तो पीएस एंड कॉन्टिजेंसीज में कितना है 1,44,000। अब इसके बाद जो टोटल कॉस्ट जो हम लोग निकालेंगे ये सब का एडिशन करके निकालेंगे, जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए जो कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था उसको क्या बोले हम लोग, सबसे फर्स्ट में जो निकाले थे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग था। उसके बाद में ये थे कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। फिर आया कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। फिर आया कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स। फिर आया रोड्स एंड लॉन्स के लिए कॉस्ट। फिर कॉन्टिजेंसीज के लिए कॉस्ट। तो जब इसका टोटल कॉस्ट हम लोग निकालते हैं तो देखिए हम लोग अभी वैल्यू पुट किए हैं, तो देखिए कितना आया आंसर 47,88,000 इतना आया मेरा। अब इसको हम लोग लिखते हैं कि देखिए RS, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन 47,88,000, ठीक है 47,88,000 इतना आ गया मेरा 47,88,000। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। सबसे आगे हम लोग क्या किए कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालें। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग से हम लोग कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, फिर कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फिर कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, फिर आया कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टिजेंसीज, फिर हम लोग निकालें टोटल कॉस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में आता है कि हम लोग सुपरविजन, अगर इंजीनियर कोई है तो अगर वो सुपरविजन कर रहा है, क्या कर रहा है सुपरविजन बोलने का मतलब क्या है, अगर वो साइड पे जा के देख रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, कितना क्वांटिटी में बना रहा है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो उसका चार्ज में हम फिर आता है फ्रेंड्स सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज कितना होता है, सुपरविजन चार्ज हम लोग लेते हैं 5 to जैसे 10% लगता है, 5 से 10%। आप लोग जितना लीजिए 5 से 10% के बीच में लेना होता है सुपरविजन चार्ज। तो अगर हम यहाँ मान के चलते हैं कि 8%, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट पे 8% हम लोग सुपरविजन चार्ज ले रहे हैं। सुपरविजन चार्ज आपको पता ही हो गया कि क्या होता है कि ये साइट पर जा के जो देखते हैं कोई इंजीनियर कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए सुपरविजन चार्ज लगता है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आ गया मेरा 47,88,000। तो इसका 8% हम लोग निकाल लेते हैं 47,88,000। इसका हम लोग निकालेंगे 8% निकालते हैं। देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसका। सबसे आगे क्या कि 47,88,000 था, 47,88,000, ठीक है 47,88,000 इंटू कितना है 8 डिवाइडेड बाय आगे 100 लिख लेते हैं। उसके बाद में इंटू कितना है 8, सेम चीज़ है 47,88,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है 38,03,040 कितना आया मेरा 38,03,040। तो यहाँ पे देखते हैं कि 33 जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कितना आया, ये देखिए पॉइंट्स 3,83,040। तो बात आता है यहाँ पे फ्रेंड्स सुपरविजन चार्ज। हम अभी भी बात किए कि क्या सुपरविजन चार्ज क्या होता है, कि अगर कोई साइट पर जाके कोई इंजीनियर वहाँ पे देखता है कि काम कैसे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, तो उसका चार्ज लगता है जो कि 5 to 10% होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि 8% अगर हम चार्ज लेकर चलते हैं सुपरविजन चार्ज, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आया था 47,88,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जब देखेंगे तो कितना आएगा 3,83,040 इतना आया मेरा सुपरविजन चार्ज। अब जब ग्रैंड टोटल के बात आता है कि ग्रैंड टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो टोटल कॉस्ट और सुपरविजन चार्ज को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुपरविजन चार्ज कितना आया मेरा 3,83,040 एंड सेकेंड जो मेरा पॉइंट था टोटल कॉस्ट जो कि 47,88,000 था। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 47,88,000 प्लस
यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो 3,83,040 को ऐड करेंगे तो तब देखिए कि कितना आ रहा है 51,71,040। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 51,71,040 इतना मेरा आया क्या कि ग्रैंड टोटल कॉस्ट। ग्रैंड टोटल कॉस्ट मतलब क्या कि हम लोग एस्टिमेट तैयार हो गया, अब इतना कॉस्ट हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर को कि वहाँ पे जो जो हम लोग बनवाने जा रहे हैं, जो बिल्डिंग को बनवाने जा रहे हैं उसका जो कॉस्ट हुआ एस्टिमेटिंग के बाद कि 51,71,040 होगा। अब इसको आप सैंक्शन करवा लीजिए गवर्नमेंट से। तो इतना जो कॉस्ट आया ग्रैंड टोटल कॉस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, मेन जो कॉस्ट निकालना था वो इतना कॉस्ट आया मेरा आंसर। अब इसके आगे में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन क्या है, द प्लिंथ एरिया and plinth area rate of a residential building are 100 square meter and is 5,000 per square meter respectively. Determine the total cost of the building as summing suitable provision. हम लोग को बोल दिया कि आप लोग ही देख लीजिए सुटेबल प्रोविजन पे। तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में प्लिंथ एरिया कितना दे दिया गया है, देखिए 100 स्क्वायर मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर। फिर प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया, 5,000 पर मीटर स्क्वायर दे दिया गया। तो हम लोग सबसे फर्स्ट बात क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर क्या होता है, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को हम लोग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को कैसे निकालेंगे, देखिए प्लिंथ एरिया कितना दे दिया गया 100 इंटू प्लिंथ एरिया रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब देखिए 5,000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस कितना आ जाएगा, 30 है 20 है 50 हो जाएगा, 5 लाख आ गया कितना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 5 लाख। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड, जो हम लोग को बोल दिया कि आप लोग अपने से मान लीजिए सुटेबल प्रोविजन। तो हम लोग फर्स्टिंग क्वेश्चन को अगर आधार पे देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ अगर वाटर सप्लाई को देखेंगे और सैनिटरी फिटिंग्स को दोनों को अगर साथ में देखते हैं तब देखिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई वाटर एंड सिंपल देख लेते हैं, फिर सैनिटरी वाटर एंड सैनिटरी में कॉस्ट कितना हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रोविजन लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में वाटर के लिए कितना था 7 होल 1/2%, सैनिटरी के लिए भी 7 होल 1/2% था। तो दोनों का अगर 7 होल 1/2% रहेगा तो 15% आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मेरा कितना आया है 5 लाख आया है। 5 लाख पे कितना हम लोग पड़ेगा 15%। तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 5 लाख हो गया और 5 लाख पे कितना 15%। जब 15% करेंगे तो देखिए 15% जब इसको हम लोग निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर एंड सैनिटरी में दोनों को जब 7 होल 1/2% लेंगे तो 15% आ जाएगा। तो हम लोग कितना था 5 लाख था, 5 लाख लिख लिए इंटू कितना 15%, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 जब करते हैं तो देखिए कितना आता है 75,000 आता है। तो 75,000 इसको लिख लेते हैं 1000। इतना आ गया मेरा किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का। अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि होता है 7 होल 1/2% पे लेंगे, तो 7 होल 1/2% पे लेंगे तो इसको हम लोग देखिए 50 है, 5 लाख इंटू 7 होल 1/2% पर ले रहे हैं ना तो 7.5% हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो हम लोग कैसियो में रखते हैं इसका वैल्यू 5 लाख इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए 5 लाख हो गया इंटू कितना है, आगे 100 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर ऊपर में देखते हैं इंटू 7.5 है। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आया 37,500। 37,500 मेरा क्या चीज़ के आया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट आया कितना
37,500। अब इसके बाद पॉइंट आता है इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स में कितना लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स को हम लोग देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तो देख लिए कितना आया 37,500। अब फिर देखते हैं कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स। कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स में वहाँ हम लोग देखे थे तो 5 होल 1/2% पर लिया जा रहा था, 5 होल 1/2% पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 5 होल 1/2% पे लिया जा रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही हम लोग लेके चल रहे हैं अजम्पशन। तो 5 होल 1/2% यानी क्या 5.5, तो 5 लाख इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो देखते हैं इसको सॉल्व करने पर कितना आता है। कैसियो में वैल्यू पुट किए 5 लाख इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर दे रहा है 27,500। तो इसको हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 27,500। अब देखिए कि कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कितना था @ 4% था, 4% लिया जा रहा था। तब यहाँ पे हम लोग 4% निकाल लेते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है 5 लाख है, 5 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, बात तो सेम ही रह जाएगा। 4 से रिप्लेस किए कितना आया 20,000 आया। देखिए 20,000 आया ना। अब देखिए तो 20,000 क्या हो गया कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज हो गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज हमारा कितना आ गया 20,000 आ गया। अब आता है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे सब कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो सब कॉस्ट को ऐड करके हम लोग देखते हैं कि कितना कितना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम लोग टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आएगा 5 लाख की क्या था कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग था। फिर कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी कितना आया था 25,000 आया था। फिर पॉइंट आया था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि 37,500 था। फिर आया था कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स जिसको हम लोग निकाले थे तब आया था 27,500। फिर आया पॉइंट कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टेंजेंसीज जो कि कितना आया 20,000 आया। तो अब जब इसको हम टोटल को जब निकालेंगे तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जब कॉस्ट ऑफ सबसे फर्स्ट बिल्डिंग निकालें तो 5 लाख आया, 5 लाख लिख दिए। फिर जो हमारा कॉस्ट ऑफ फिर आया था वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी 75, यहाँ पर देखिए पीछे करते हैं हम 75,000। फिर आया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि 37,500। फिर पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स 27,500। फिर आया कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टिजेंसी जो कि 20,000। टोटल को जब एडिशन करते हैं तो देखिए आंसर कितना आया 66 पे कितना 40 यानी कितना हो गया 6,60,000। तो हम लोग यहाँ टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितना आया 6,60,000। तो हम लोग का ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद में अगर सुपरविजन लगा है तो आप लोग अपने हिसाब से 5 to 10% में बीच में सुपरविजन चार्ज निकाल लीजिए उतना परसेंटेज। उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए फिर ग्रैंड टोटल। लेकिन इस क्वेश्चन में उतना नहीं बोला गया कि वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है सुपरविजन चार्ज। तो हम लोग लगा भी सकते हैं या नहीं भी। तो हम लोग इतना तक ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया। टोटल कॉस्ट यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था ना कि डिटरमाइन करना था क्या कि हम लोग को टोटल कॉस्ट वहाँ पे निकाल के बताना था कि टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा। और अगर इसका आप लोग ठीक से समझ में आया तो ठीक से नीचे में कमेंट कर दीजिए यस या नो। समझ में नहीं आया तो नो करिएगा। इससे क्या होगा कि अगले बार मैं इसको भी कवर कर लूँगा। तो इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेटिंग में कॉस्टिंग में हम लोग पीछे तक पढ़ चुके हैं टोटल मेथड के बारे में। अगले में हम लोग देखेंगे कि डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है और डिटेल्ड एस्टिमेट के टाइप क्या होता है। देन थैंक यू। इस वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू।